जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 30 जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति, पेडोगोजी, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 नंबर दिलाने वाली वीडियो है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश डैश के साथ किया गया था। डिक्लोफेनाक, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एल्ड्रिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया। तो वह है डिक्लोफेनाक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिक्लोफेनाक। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की मृत्यु का कारण उनके भोजन अर्थात मवेशियों के मृत शरीर में पाया जाने वाला डिक्लोफेनाक था, जो कि किडनी फेल होने का कारण है। और डिक्लोफेनाक एक सामान्य औषधि है, जिसका प्रयोग बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। डिक्लोफेनाक का प्रयोग कहाँ किया जाता था? बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिक्लोफेनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तूतीकोरिन पत्तन पर पहुंचना आसान है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र माना जाता है। कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास की फसलों की मात्रा अधिक है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। सबसे बड़ा शहर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं, जो प्रायः डैश डैश में पाए जाते हैं। पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन 2000 यहाँ पर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। और यही क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं, जो प्रायः कहाँ पर पाए जाते हैं? यह पाया जाता है रेगिस्तानों में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेगिस्तानों में। मशरूम यानी चट्टान को छत्रक चट्टान भी कहा जाता है। ये किसके समान दिखाई देते हैं? मशरूम के समान। मशरूम के समान यह दिखाई देते हैं और प्राकृतिक रूप से मिट्टी तथा हवा के संपर्क में आने के कारण बनती हैं छत्रक सेल। और यह प्रायः मरुस्थलों में पाई जाती हैं। और ये चट्टानें मशरूम के समान दिखाई देती हैं। यह चट्टानें जो हैं, यह जो है मशरूम के समान दिखाई देती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कहाँ पर पाया जाता है छत्रक सेल? रेगिस्तानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फुट इंडियन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति, क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्लैक फुट इंडियन है उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। ब्लैकफुट इंडियन उत्तरी अमेरिका की एक स्थानीय जनजाति है और स्थानीय भाषा में सिस्किका शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण ब्लैकफुट किया गया है और ब्लैकफुट गहरे रंग के नर्म चमड़े का जूता होता है। ब्लैकफुट क्या होता है? या जो है गहरे रंग का नर्म चमड़े का जूता होता है, नर्म चमड़े का जूता होता है, जिसका प्रयोग स्थानीय जनजाति द्वारा किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणुवीय कंपन द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो वह है नाभिकीय विखंडन द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन नाभिकीय विखंडन से होता है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम या थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? या जो है यूरेनियम व थोरियम, यूरेनियम, यूरेनियम व थोरियम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? यहाँ पर जो आरेख दर्शाया गया है यह किस प्रकार की वर्षा है? चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, सम्मुखी यानी अग्र वर्षा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? यह जो आरेख दर्शा रहा है यहाँ पर लिखा है आर्द्र वायु। किस प्रकार की वर्षा है? यह वर्षा है पर्वतीय वर्षा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पर्वतीय वर्षा को दर्शा रहा है। पर्वतीय वर्षा को चित्रित में दर्शाया गया है और उस समय होती है जब पहाड़ों की आर्द्रता व हवा बहकर ऊपर उठने लगती है। पर्वतीय वर्षा कब होती है? जब पहाड़ों की ओर आर्द्र हवा बहकर ऊपर उठने लगती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? यहाँ पर दिया गया है ए बी सी और डी, यहाँ पर ई, ये सभी दिए गए हैं। किस प्रकार की स्थिति है? ऑप्शन जो है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। ये सभी क्या है? स्थिति है। ए बी सी डी जो है यह सभी क्या है? स्थिति है। क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? किस स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा रहेगा? तो वह रहेगा डी की स्थिति में। यहाँ पर जो दिया गया है डी की स्थिति में सबसे ज्यादा दिन में प्रकाश रहेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। डी जो दिया गया है दिन के प्रकाश को सबसे लंबी अवधि का अनुभव करेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करती हैं और डी पश्चिम से अधिक निकट है। इसी कारण जो है दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है।
केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो जीवन से संबंधित है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही सम्मानित जिंदगी जी सकता है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जिंदगी जीने का अधिकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी PIL द्वारा डैश डैश आई है। न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जनहित याचिका द्वारा डैश डैश आई है। न्याय मिलने में बढ़त, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। न्याय मिलने में बढ़त। जनहित याचिका के कारण लोग न्याय पाने के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और यह आम लोगों के मुकदमे को तेजी से निपटाने में सहायता करती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश डैश द्वारा रखा गया। BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? यह विचार रखा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह विचार BR अम्बेडकर से जुड़ा है, जिन्हें भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है। इन्हें भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है। भारत के संविधान का पितामह भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल से। कौन सा ऑप्शन राइट है? लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है। यह शुरू होता है प्रश्न काल से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रश्न काल से शुरू होता है जिसमें सूचनाएं प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है सूचनाएं प्राप्त होती हैं। लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रथम घंटे प्रश्न काल कहा जाता है और यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद के सदस्य सरकार के कार्यकाल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि उनके उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार,
जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार देश को प्रत्येक नागरिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विषय से संबंधित याचिका दाखिल कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य उनके मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहा है, और इस प्रकार के अधिकार को संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जीवन का अधिकार या जो है अनुच्छेद 21 में, या जो है अनुच्छेद 21 में। समानता का अधिकार या जो है अनुच्छेद 14 से 19, 14 से 19 में समानता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार या जो है अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों को समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। यहाँ पर जो दिया गया रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप, आदिवासी को रंग बिरंगे परिधानों में सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से भेदभाव उत्पन्न होगा, और वे हमेशा अपनी परंपरा का पोशाक नहीं पहनते हैं, अपितु कुछ खास अवसरों पर ही पहनते हैं ये पोशाक, और इनमें कुछ शिक्षित हैं तथा वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? तो वह है मुस्लिम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम समुदाय। भारत सरकार द्वारा देश में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की नियुक्ति 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। इस कमेटी का गठन कब किया गया था? 2005 में। 2005 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे?
प्रधानमंत्री की बात करते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था इस समिति का गठन 2005 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश डैश के द्वारा निकटि संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा, व्यापारिक घरानों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, नागरिक समाज द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, अब मीडिया को डैश डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो वह है व्यापारिक घरानों द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्यापारिक घरानों। व्यापारिक घरानों से अपने संबंधों के कारण मीडिया को अब पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जाता। पूर्व में प्रेस को स्वतंत्रता का चौथा स्तंभ माना जाता था, यानी मीडिया को स्वतंत्रता का चौथा स्तंभ माना जाता था। चौथा स्तंभ माना जाता था। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था, परंतु वर्तमान में इसका स्वरूप पूरी तरीके से वाणिज्यिक हो गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्यापारिक घरानों। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।